बजरंगबली की जय। हमारा काम हुआ है, मैं काम में देखता हूँ। तो एकदम क्लियर हुआ है, चावल दुकान पे कुछ हो रहा है। और आप सभी जो मेरे साथी हैं इधर, आप भी कृपया यहाँ पर बैठ करके अपना स्थान ग्रहण करें, अच्छा लगेगा कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। सत्य सनातन धर्म हमारा है, सत्य महाराज जी आपके चरणों में है, सत्य सनातन धर्म हमारा ये वेद हमें बतलाते हैं, है सत्य सनातन धर्म हमारा ये वेद हमें बतलाते हैं। गो सेवा है धर्म हमारा, हाँ हम हिंदू कहलाते हैं, हाँ हम हिंदू कहलाते हैं। पुकार रही है, एक विडंबना को पढ़ता हूँ। पुकार रही है गौ माता, ओ सुनो सुनो मेरे भ्राता। पुकार रही है गौ माता, सुनो सुनो ओ मेरे भ्राता। मुझको अपनी माँ बताकर क्यों लजा रहे हो ये नाता। दुखद हो गया जीवन मेरा, दुखद हो गया जीवन मेरा, सर ऊपर है स्वार्थ तेरा। मेरे गुणों को कर अनदेखा, क्यों मुझको खाई में गेरा। दूध दही घी मक्खन दिया, जो सब रोगों की है दवा। दूध दही घी मक्खन दिया, जो सब रोगों की है दवा। गोधुली जब मिले हवा में, गोधुली जब मिले हवा में, जीवन को करती सवा। कच्ची पक्की मांडी देकर पितर भी पूजे जाते हैं, हाँ हम हिंदू हैं। गो सेवा है धर्म हमारा, हाँ हम हिंदू कहलाते हैं। और अंतिम 4-5 पंक्तियां रखता हूं और आप लोगों के मन तक पहुंचूंगा कि भगवान गवाला, और ये संदेश और शपथ आज हम यहाँ से लेकर के जाएंगे इन पंक्तियों के साथ, कि भगवान गवाला है जिनका, भगवान गवाला है जिनका, जिनको वेदों में स्थान मिला। भगवान गवाला है जिनका, जिनको वेदों में स्थान मिला। कर्म कांड में हिस्सा जिनका, गौशाला वाला दान लिखा। गऊ की पहली रोटी वो, गऊ की पहली रोटी वो, हमसे ना भूली जाएगी। गऊ की पहली रोटी वो, हमसे ना भूली जाएगी। लो शपथ सभी मिलकर हिंदू, ये अब ना दुत्कारी जाएगी। लो शपथ सभी मिलकर हिंदू, ये अब ना दुत्कारी जाएगी। अब गो हत्थों पर गौ माता, अब गो हत्थों पर गौ माता, पहुंच एक ना पाएगी। उठ विकास आवाज उठा, अब तलवार कलम बन जाएगी। गौ की महिमा न्यारी है, इसको हम मात बताते हैं। गो सेवा है धर्म हमारा, हाँ हम हिंदू कहलाते हैं। गो सेवा है धर्म हमारा, हाँ हम हिंदू कहलाते हैं। अपने आप की जागृति करना ही सबसे बड़ा आत्मबोध है। हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम लोग अभी तक इसी गुमराह में हैं, इसी भूल में हैं। आखिर में मैं हूं कौन। रघुगण जी जब जाते हैं और जड़ भरत जी जब मिलते हैं, भागवत का एक छोटा सा सूत्र है। उस समय रघुगण कहते हैं, मैं एक राजा हूं और राजा होकर के मैंने तुम्हें पालकी में लगाया, तुम ठीक से हो रहे हैं, ये यही जगाने के लिए हो रहे हैं। आखिर में हम हैं कौन, हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं और हमारा धर्म क्या है। सच कहें, हम भगवान की ही आत्मा है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये संसार का जितना भी जीव है, ये सब मेरा ही अंश है और ये सनातनी है। हम लोगों की भाषा केवल इतनी है, सैयद पूजने के लिए हम नहीं हैं। हमको सैयद की पूजा नहीं करनी, हमें तो सीताराम जी की पूजा करनी है। हमको बल्कि गुलफाम होना है, हमें परमात्मा की शरण में होना है। ये महापुरुष जगह जगह जाकर के अनेकों श्री बाबा ध्यानदास जी महाराज जी की तपोभूमि इस धरा से मैं सभी आए हुए महान व पूज्य संतों के चरणों में नमन करता हूँ तथा सभी हिंदू भाइयों का मैं
हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज इस पावन धरा पर हिंदू सम्मेलन का एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे पूजनीय श्री महंतों द्वारा बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई, अच्छे प्रवचन दिए। उनके लिए दासानुदास का कोटि कोटि उनके चरणों में नमन। हिंदू सम्मेलन पर लगभग सभी विषयों के ऊपर बात हो चुकी है। समरसता का भी एक विषय है। समरसता मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हमारे भारत भूमि की कोई विशेष त्रुटि नहीं थी। क्यों कि समरसता में हमारे भगवान श्री राम जी वन गमन करते हैं तो केवट को गले लगाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और बड़े ही सत्कार से उनके साथ मिलते हैं। आगे जब चलते हैं तो भीलनी सबरी के यहाँ पर वो अपना विश्राम स्थल करते हैं और सबरी को भी पावन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए रैदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज, बाकी और भी कई सिद्ध महंत हुए हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं, उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ पर फतेहपुर गांव है जिसका मैं सर्वप्रथम पहले महंत था, मैं अभी भी मैं महंती हूँ। वहाँ पर भी हमारे लालदास जी महाराज थे, तो उनका भी जन्म एक हरिजन जाति से ही हुआ था। रोजाना भोग लगाते थे और उच्च कोटि के सिद्ध महंत थे। जैसे अपने यहाँ पर बाबा ध्यानदास जी महाराज उच्च कोटि के संत रहे हैं, ऐसे इसी प्रकार से अपने यहाँ सामदा गरीबदास जी भी हुए हैं, वो भी बड़े उच्च कोटि के और दुनिया पूजती है वहाँ पर। तो हमारे इस संस्कृति में हमने तो व्यक्तियों को क्या, पशुओं को भी हमने तो पूजा है। पशुओं ने भी, जैसे आप लीजिए कि गणेश जी का वाहन मूषक था, मूषक की भी पूजा करते हैं। ये देखिए कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। हमारी संस्कृति ने सभी को समरसता का दर्जा दिया है, कोई जाति पाति नहीं हुई है इसमें और ना ही कोई भेदभाव रखा गया। हमेशा इस देश की जो धरा है उसने समरसता के ऊपर ही विश्वास रखा है। नारियों के लिए भी ऐसा ही था कि यत्र पूज्यन्ते यत्र रमन्ते देवता यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारे वेद कहते हैं। बराबर का अधिकार दिया था। कुछ समय के लिए मुगलों का जो राज्य आया, दृष्टि थी वो बहुत ही खराब थी और उनसे बचाने के लिए हमने घूंघट प्रथा वगैरह की थी। लेकिन आज इस देश के अंदर, इस भारत भूमि में इस प्रकार आज हमारे देश की मांग क्या है कि हम 2 और हमारे 4 होने चाहिए। जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे ऊपर राज्य करेंगे और हम एक अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर प्रस्थापित हो जाएंगे। तो हमारा तो यही मतलब मकसद है, यही पूरे समाज को जागृत करने का है कि हम 2 और हमारे 4 होने चाहिए आप, ताकि इस हमारे जो अनुपात है उसमें वृद्धि होती रहे और हम घटे नहीं। हमारे ऊपर तो पूरे विश्व की नजरें हैं। हमें खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, सारे हिंदुओं को खत्म करने के लिए पूरे विश्व की नजरें हैं और वो हमेशा इसी बात के ऊपर देखते रहते हैं कि कब मौका मिले और कब इनको हम खत्म करें। तो मैं एक बार पुनः सभी यहाँ पर आए हुए महानुभावों और महान संतों का के चरणों में शीश रखते हुए उनका
आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम की, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत ही महान समुदाय से जो संत लोग बैठे, इन सब के चरणों में मेरा शीश नमन करते हुए मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। मात्र 2 मिनट का समय मुझे दिया गया। वास्तव में पहले तो 2 जयकारे लगाएंगे, आप सबको बोलना है, भारत माता की, गौ माता की। देखिए, वास्तव में जितने संत महाराज यहाँ आज आए, इस ध्यानदास मंदिर को पावन पवित्र आप लोगों ने कर दिया। इसका इस क्षेत्र की जनता द्वारा मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप सब अपना आशीर्वाद इस जनता को देके जाएं ताकि सुख शांति समृद्धि रहे। और महाराज जी, आप लोगों से तो सुन के आज हम अभिभूत हो गए। महाराज जी ने बताया कि एक अंग्रेज ने गोली मारी, पक्षी को मार दिया, और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उसको जिंदा कर दिया। मैं श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए 25 साल से देख रहा हूँ, यदि किसी डॉक्टर ने कह दिया भाई ये मरीज तो 4-5 दिन का बचा है, घर ले जाओ, सेवा करो, और फिर हम इन महान संतों की सेवा में जाते हैं और इनके चरण पकड़ करके एक बार झाड़ा लगवाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 10-10 साल के केस है मेरे पास, जो ठीक हो गए, जिंदा हो गए। इस भारत भूमि को बचाने के लिए, इस सनातन धर्म को बचाने के लिए इन महान पुरुषों का जो योगदान भारतवर्ष के लिए रहा, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये धरती माता टिकी हुई है, इन महान पुरुषों के ऊपर ही टिकी हुई है। जय जय जय। संतों के पावन चरण इस भूमि के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए एक अमृत समान है, और इस धरा को आपने पुण्य कर दिया। आप सभी को, पूरे क्षेत्र के जो यहाँ पर मेरे माता पावन धरा को शुद्ध और अमृत समान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को लेके क्या कहना है? ये आज के कार्यक्रम को लेकर ये है कि हिंदू सनातन वो है, सम्मेलन है, ये संत समागम है, यहाँ पर संत सम्मेलन है, और एक से जो समाज को एक मैसेज देना है। मुख्य लक्ष्य तो इसका ये है जो कि हम अपने पीछे की जो परंपराएं थी उनसे विस्मृत हो चुके हैं, और उन्हीं परंपराओं को जीवित रखने के लिए और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ को राष्ट्र माता घोषित हो, ऐसा है। मतलब कि इस प्रकार से हमने ये संकल्प लिया है, और ये जो सम्मेलन जो हुआ है इसमें यही है कि इसमें हम समाज की जो कुरीतियाँ हमारे अंदर आ गई, जैसे जातिवाद हो गई और कई प्रकार से हम एक दूसरे को हीन समझने लग गए, लेकिन वो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये सब ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए हैं। तो मैं भी ब्रह्मा जी का उत्पन्न किया हुआ हूँ, महाराज जी भी उत्पन्न ब्रह्मा जी के ही बनाए हुए हैं, आप भी ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मण जायते इति ब्रह्मण, जो ब्रह्मा जी ने जो निर्मित किया तो वो ब्रह्मा जी की संतान है। तो यह हमारे वेद के अंदर भी कहा गया है कि जन्मने जायते ब्राह्मण संस्कारात् द्विजुच्यते। तो जन्म से जो व्यक्ति, जो बच्चा जन्म लेता है तो वो तो ब्राह्मण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की रचना है वो। तो इसमें जातिवादी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। और ये एक तरह से हम ये कहें कि समाज के अंदर समरसता का जो विशेष रूप से आज का मैसेज जो देना है हमें, वो यही है कि भाई ये समाज की समरसता जो है ये पूर्व काल से भी, मैं तो ये कहूँगा कि समाज की समरसता के बारे में अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि क्योंकि समाज की समरसता के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे तो पहले से पूर्वज ही हमारे तो इस प्रकार की कोई मतलब की व्यवस्था नहीं कर रखी थी। क्योंकि हमारे अंदर ही कबीरदास जी हुए, हमारे अंदर ही हमारे ही भगवान रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे, और भगवान रामानंद आचार्य जी की रैदास जी भी शिष्य, हाँ रैदास जी भी शिष्य हुए। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई वो हमारे तो सारे मतलब बुजुर्ग हैं, वो पूर्वज हैं। तो यहाँ पर सामाजिक समरसता की क्या बात हुई। इधर भगवान राम जी जब वनगमन में करते हैं तो वो केवट को मतलब कि अपने गले से लगाते हैं, केवट को अपने पास बैठाते हैं, और सबरी मैया के झूठे बेर खाते हैं। तो ये सब इस प्रकार के हमारे अंदर कोई नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से
ये कुरीतियाँ आई कि जो हमने एक दूसरे को हीन समझना चालू कर दिया और जाति पाति बन गई। उनकी बुद्धि के बारे में तो यही है कि वो एक मतलब कि नासमझ आदमी व्यक्ति हैं, कुंठित बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो, ऐसे इस प्रकार का जो मतलब कि जहर घोलते हैं। हाँ, समाज ने मतलब कि कुछ समय के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर मुगलों का शासन आया तो समाज ने मुगलों से बचने के लिए एक घूंघट प्रथा रखी गई, और वो घूंघट प्रथा पहले नहीं थी। पूर्व में यदि इतिहास देखा जाए तो पूर्व में कोई घूंघट प्रथा नहीं थी, सब समान अधिकार थे। यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमण थे, हमारा तो देश वो था। लेकिन आज उस घूंघट प्रथा को हमने मतलब कि उसको बाकायदा बखूबी आगे मतलब कि इसको उन्नति की तरफ बढ़ाया, और वो आज भी वैसे ही कायम किए हुए हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई बातें नहीं है, क्योंकि सब समान है। अपना पहले पूरे अपने बारे में परिचय दीजिए। वैसे देखा जाए तो संतों का तो परिचय उनके जो हमारी दृष्टि देखती है उसी से पता चल जाता है कि साधक है राग और बैराग, राग से दुनिया भरी हुई है और वो बैराग युक्त है, बैराग की पराकाष्ठा में बैठा है। आप ध्यान रखना कि ये बहुत ही अच्छा वेदोक्त सूत्र कहता है, अधिकार की क्रिया को ही कर्म कहते हैं, अधिकार की क्रिया को कर्म कहते हैं, राइट। संतों का अधिकार है जो हम जिस वेशभूषा में बैठे हैं, यदि हम इस वेशभूषा में थोड़ा सा बदलाव कर दें, जो हमारे सामने पैंट शर्ट में खड़े हैं हम नीचे पैंट पहन लें, तो हमें कोई सीताराम राधे श्याम नहीं करेगा, क्योंकि ये तन संसार में है, इसलिए संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और पहला हमारे संतों में नियम है कि हम संतों की, राम जी, संतों की एक प्रणाली है, संतों की क्या वेशभूषा है, सबसे बड़ा यही परिचय संतों का है। और समरसता की बात है तो हम जहाँ भी हमारे कान अब तक बचपन से लेके अब तक जो सुनते आए हैं, एक आवाज़ सुनते आए हैं कि भारत माता की जय। और इस भारत माता की धरती पे जन्म लेने वाले सब एक कुटुंबकम और एक परिवारी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल परिवारी हैं। इसमें न कोई छोटा होता है और न कोई बड़ा होता है। वैसे देखा जाए तो इस तन के अंदर भी एक अंग बहुत गंदा होता है, जिसे हम प्रदर्शन में भी नहीं लाते, और एक अंग इतना होता है कि उसे हम सबसे पहले प्रदर्शन में लाते हैं, दिखाते हैं, ये भी है। वैसे ही हमारे समाज के अंदर कुरीति है, कुछ लोग कुरीति में प्रवृत्ति बनी हुई है। हर किसी के अपने अपने होल लाइफ डिपेंडेंट गेम ऑफ एटीट्यूड, सबका अपना अपना एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है। किसी को तो दो रास्ते हैं, एक अधर्म का एक धर्म का है, एक कुरीतियों को पैदा कर रहा है और एक कुरीतियों को नष्ट करने में लगा हुआ है, एक परमात्मा का प्रियजन है और एक शत्रुता में खड़ा हुआ है, एक धर्म को डुबाने में लगा हुआ है और एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है। अन्य बाकी का संतों का खेल तो बिल्कुल अलग है। संतों का खेल तो बिल्कुल समुद्र जैसा है। समुद्र में यदि सांसारिक स्थिति में कोई डुबकी लगा जाए तो कोई लहर नहीं उठती, वहाँ तो समरसता है, वहाँ तो जातिवाद जैसा कोई खेल ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल यथार्थ है। महाराज जी, कैसे समाज के विचारों को बदला जा सकता है? समाज के विचारों को जो वास्तविकी, देखिए एक सूत्र कहा गया है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस मनुष्य तत्व में जीव के आने के बाद उसके सिर्फ दो ही लक्ष्य हैं, या राष्ट्र उद्धार या आत्मोद्धार। ठीक है, या तो वो आत्मोद्धार में वो अपने आप को शांत कर लेता है, सिर्फ आंखें उसकी देखती रहती हैं और बस अपनी आत्मा को परमात्मा के श्री चरणों में अनुरागित कर देता है। और जो राष्ट्रोद्धार की तरफ चल रहा है, वो जीव अपनी जितनी पराकाष्ठा, अपने कर्म की पराकाष्ठा दिखा देंगे, उतना ही इस चीज़ का धर्म बढ़ जाएगा, उतना ही प्रचार प्रसार हो जाएगा। ये बिल्कुल यथार्थ है। इसके लिए तो साक्षात धर्म के प्रवाह को बढ़ाने के लिए तो साक्षात परमात्मा को, वैकुंठवासी को भी अवतरित होना पड़ता है धरती पे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जननी जने तो भक्तजन याद आता, या सूर या जननी बांझ भली जो प्रथा गंवावे नूर। हे जननी, यदि तुझे किसी औलाद को जन्म देना है तो तू भक्त को पैदा कर, तेरे 7 जन्म सार्थक हो जाएंगे। यदि तू भक्त को पैदा नहीं कर सकती तो किसी पीर को पैदा कर, और यदि तू वीर को भी पैदा नहीं कर सकती तो किसी दानी को पैदा कर, और यदि ये 3 पैदा नहीं कर सकती तो तुझे औलाद पैदा करने का दर्द सहन नहीं करना चाहिए, तो बांझ रहेगा, बहुत अच्छी रहेगी। तो इसलिए माँ के लाल निकलेंगे, इस भारत माता के लाल ऐसे निकलेंगे जो धर्म की विशेष रूपी अग्रमी करेंगे, नहीं बिल्कुल करेंगे, और ये बढ़ेगा, बिल्कुल अवश्य बढ़ेगा। समरसता भी होगी, हर किसी को गले लगाना भी है, ये भी बिल्कुल यथार्थ है। कुछ लोग हैं ऐसे जो कुरीतियों को विशेष रूपी ताकत देते हैं। उनका ध्येय ऐसा है, यह जो खाएंगे वही डकार आएगी, जिसका जैसा संस्कार है वो वही कर्म करेगा, आगे वही कर्म करेगा, जैसा खाते हैं वही है। तो कोई कुरीति को ज्यादा अपनाए बैठा है, तो कोई
इसी धरती पे राम जी थे और इसी धरती पे उस समय तो रावण था। हाँ, बिल्कुल यथार्थ है। और एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, कभी भी राम के अनुयायियों का रावण के अनुयायी कभी उपमा नहीं कर सकते। जो रावण के अनुयायी हैं वो कुरीतियों को ही जन्म देंगे, और जो राम के अनुयायी हैं वो धर्म की पराकाष्ठा को ऊपर पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है। सिंपल मानव और एक जो आप जैसे महंत होते हैं, इन दोनों में किस प्रकार का अंतर है, सोचे कैसी कैसी है, इसके बारे में थोड़ा विचार करें। देखिए, जो जीव अपने ग्रस्त की विशेष रूपी, ग्रस्त का सबसे पहला होता है कि उसके पास देह धर्म की प्रबलता होती है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, उसे अपनी दुनिया में समस्त सभी का पालन करता है। और ये भी ग्रस्त के बारे में लिखा हुआ है कि जो अपने सुख का त्याग कर देता है वो अपने परिवार को सुखी कर देता है। और जस्ट इसके विपरीत है बैराग। बैराग का मतलब होता है इस संसार में रहते हुए संसार उसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर देह धर्म नहीं होता, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते कोई नहीं जुड़ा होता। और जो बैराग में है और देह धर्म से जुड़ा हुआ है, ही इज नॉट सक्सेस इन लाइफ। ये परफेक्ट है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन ध्यान रखना, संत की उपमा राष्ट्रोद्धार और आत्मोद्धार की तरफ दौड़ती रहती है। और यदि साधक आत्मोद्धार और राष्ट्रोद्धार की तरफ नहीं है तो वो भी सफल नहीं। ये बिल्कुल सही।